ओके, तो जैसे ही हम लोग एंटर कर जाते हैं इनटू द लंग्स, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड लंग्स। आपको लंग्स में ये याद रखना है कि लंग्स की आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं। जो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स होते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम इस लंग को गौर से देखें अगर, ठीक है, इतना गौर से नहीं बट इतना गौर से, तो आप देख रहे हो इसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर दिख रही है ना आपको, आपकी आईज ब्लर नहीं कर रही है, इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, आपको लग रहा होगा किसी को कि अभी भाई अच्छे से दिख नहीं रहा, बट ये ट्रांसपेरेंट सी जो लेयर दिख रही है, ठीक है, ये आपकी रियल में एक लेयर है और इसको हम बोलते हैं कौन सी, ये आपकी है प्लूरल लेयर। ठीक है, ये आपकी बोल सकते हो, जैसे हमारे हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे हार्ट के बाहर जो लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको कवर अप करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ योर विच वन, कौन सी, हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। वैसे ही लंग्स के बाहर भी होती है एंड दैट इज़ प्लूरा। ठीक है, और चलो इसको इसको हाइड कर दूँ मैं, इसके बाद ये वाली लेयर रिमूव होगी, साफ दिख रहा है इसमें आपकी जो प्लूरा लेयर है। ठीक है, और इसमें अभी कोई प्लूरा लेयर नहीं है। अब डिफरेंस क्या है राइट लंग और लेफ्ट लंग में, पहले मैं दोनों की प्लूरा लेयर जो है उसको रिमूव कर देती हूँ, देन आफ्टर हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ये जो लंग्स हैं, इस लंग्स में जब हम लोग राइट साइड लंग की बात करेंगे, दिस इज़ द राइट लंग। जैसे मैंने हार्ट बताया था ना तुमको कि हार्ट का जो राइट और लेफ्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, सेम एज फॉर द लंग्स। ये जो आपका राइट लंग है, राइट लंग में आपकी 3 लोब्स होती हैं, वेयर एज जो लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है साइज में एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, है ना। अब यहाँ पे देखो लोब्स कैसे समझ में आएगा। दिस इज़ द राइट सुपीरियर लोब, सुपीरियर मतलब जो ऊपर की तरफ है। दिस इज़ द राइट इन्फीरियर लोब, दैट मीन्स जो नीचे की तरफ है। एंड दिस इज़ द मिडल, मीडिया आप बोल सकते हो या फिर मिडल। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा देखो ये आपका इन्फीरियर है, ठीक है, लोअर साइड में है। अप साइड से देखेंगे अगर टॉप व्यू से, तो दिस इज़ योर राइट सुपीरियर लोब। ठीक है, और ये वाला जो मिडल में था दिस इज़ द मिडल वन। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे पूरा। ओके, तो दिस इज़ योर राइट लंग। लेफ्ट लंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट लंग में तुमको लगेगा कि अरे नहीं भाई, जैसे बुक में डायग्राम में तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे भी 3 दिखा रहे नहीं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग लेफ्ट लंग की बात करें तो दिस वन, ये देखो लेफ्ट वाला, पीछे से पूरा घुमा के बता देती हूँ। दिस वन देखो, यहाँ पर लेफ्ट वाला जो है वो सिर्फ पूरा एक ही है। ठीक है, एक लोब ये रहा लेफ्ट का, जिसको हमने सुपीरियर बोलते हैं, ऊपर की तरफ है, और ये रहा इन्फीरियर, ये पूरा एक है, ये वाला पूरा एक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइट लोब, राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग होता है, ठीक है, उसमें आपके 3 लोब्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। दिस इज़ योर राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडिल लोब, राइट इन्फीरियर लोब। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट में सुपीरियर एंड ओनली द लेफ्ट इन्फीरियर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। और इन बिटवीन दीज लंग्स यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, अब मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की पोजीशन को, तो मैंने बोला था कि हार्ट का जो बेस वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है और जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है। और एपेक्स वाला पार्ट स्लाइटली, क्योंकि ट्रायंगुलर है तो स्लाइटली वो आपका लेफ्ट साइड की तरफ होता है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में। बट एक्चुअली में ये जो पार्ट देख रहे हो आप लेफ्ट वाला, ठीक है, नीचे की तरफ जो देख रहे हो आप वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो लंग्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है दैट इज़ योर प्लूरा। ठीक है, अभी पढ़ा था प्लूरा। अब देखो यहाँ हार्ट की भी बाहर एक जैसे एक शाइनी कोटिंग दिखा रहे हैं ना, दैट इज़ योर पेरिकार्डियम। ठीक है, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द लंग्स, के अंदर क्या है। अब देखो जो हमारी ये ब्रोंकाइज थी, ठीक है, ये बाइफर्केट हुई। मैं इसको भी हाइड कर देती हूँ, इसके तीनों लोब्स को हाइड कर देते हैं। ये जो हमारी ब्रोंकाई थी, ठीक है, दिस इज ट्रैकिया। फिर ये जो ब्रोंकाई था, ठीक है, ये ब्रोंकाई आगे बाइफर्केट हो गई, दिस इज़ द प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो है दिस वन, दिस इज़ द राइट मेन ब्रोंकाई, जहाँ से आपका ब्रांचेस शुरू होंगी। उसके बाद यहाँ से आपकी सुपीरियर जो लोबर्स हैं, या फिर इसको ब्रोंकस बोल सकते हो आप, इसको आप प्राइमरी ब्रोंकस बोल सकते हो इसको, फिर आप इसको सेकेंडरी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रोंकस, एंड देन आफ्टर ये बाइफर्केट हो जाती है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ब्रोंकस में, तो आप उसको टर्शरी बोल सकते हो। और फाइनली जो छोटी छोटी हैं, ठीक है, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। इन ये जो बहुत छोटी छोटी यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल टिप में, तो दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये भी आपका ब्रोंकस का ही पार्ट है। और इन ब्रोंकस के एंड में होते हैं आपके, इसमें तो नहीं मेंशन है बट इसके एंड में होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग बोल देते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पर इनके टिप्स में बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। सो नाउ हियर, अब आप लोग देख सकते हो ये ब्रोंक्यूल का आपका बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है, बिल्कुल लास्ट एंड पार्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि दिस वन, यहाँ पर बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एल्वियोलाई, साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक यूनिट की बात करें ना, सिर्फ एक
है ना, कि पूरे जो एल्वियोलाई है, इस पूरे ग्रुप में से सिर्फ एक को अगर हम बाहर निकालें जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एल्वियोलस। ओके, तो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर। अब इस एल्वियोलस की चारों तरफ आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि ये एल्वियोलस भी बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दीज आर द कैपिलरीज, ये भी बहुत थिन मेम्ब्रेन होती हैं। इसीलिए ये आपका साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज यहाँ पर। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया।